देहरादून से आई एक बड़ी खबर के साथ यूसीसी भू कानून की खूबियां जन जन तक अब बीजेपी पहुंचाने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बैठक कर तमाम निर्देश दे दिए हैं। बैठक में पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। ऐसे में जिलाध्यक्ष, प्रभारी, सह प्रभारी भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। बूथ, सेक्टर, मंडल और विधानसभा में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। बैठक में पार्टी विधायक, प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे और ऐसे में अब जन जन तक बीजेपी की योजनाओं को पहुंचाने का काम किया जाएगा। यूसीसी और भू कानून पर खास फोकस इस बार बीजेपी करते हुई नजर आ रही है। जन जन तक अब यूसीसी और भू कानून की खूबियां पहुंचाएगी बीजेपी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बैठक कर तमाम बड़े निर्देश दे दिए हैं। बैठक में पार्टी विधायक, प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। जिलाध्यक्ष, प्रभारी, सह प्रभारी भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें किस तरीके से यूसीसी और भू कानून को लेकर जन जन तक खूबियां पहुंचाई जाएगी। बूथ, सेक्टर, मंडल और विधानसभा में ये तमाम बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके माध्यम से जनता को इसके बारे में रूबरू कराया जाएगा और भू कानून और यूसीसी की क्या कुछ खूबियां रहेंगी उसके बारे में जनता को जागरूक भी किया जाएगा। जैसा कि कहा जा रहा था कि यूसीसी को लेकर कई लोगों में अभी भी भ्रम का माहौल बना हुआ है। ऐसे में उन्हीं लोगों को इनकी खूबियों के बारे में जागृत किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। बूथ, सेक्टर, मंडल और विधानसभा में यहां पर इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और इन कार्यक्रमों के माध्यम से उन तमाम लोगों तक जागरूकता फैलाई जाएगी जो कि यूसीसी और भू कानून को लेकर भ्रम बनाए हुए हैं। ऐसे में तमाम लोगों को इनकी खूबियों के बारे में बताया जाएगा, इनसे मिलने वाले फायदे और इनमें क्या कुछ विशेषताएं रहेंगी और उत्तराखंड की जनता को यूसीसी और भू कानून से क्या कुछ फायदा मिलेगा। आखिरकार यूसीसी और भू कानून है क्या, इसके बारे में जनता को समझाया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। बड़ी खबर देहरादून से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बैठक के निर्देश दिए हैं। ऐसे में बूथ, मंडल और विधानसभा स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यहां पर बीजेपी इस कार्यक्रम का आगाज करेगी और बीजेपी अपने हर बेहतर प्रयास से जन जन तक इनकी खूबियां पहुंचाने का काम करेगी। बूथ, सेक्टर, मंडल और विधानसभा में अब इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी अपने अपने स्तर पर इन बैठकों का आयोजन करेंगे और इस बैठक में ब्यौरा तैयार किया जाएगा और जनता तक खूबियां पहुंचाई जाएंगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, आखिरकार यूसीसी और भू कानून को लेकर जो जनता में एक भ्रम का माहौल था, क्योंकि विपक्ष लगातार इसके खिलाफ लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बीजेपी इसको लेकर एक मुहिम लाई है। आखिरकार जन जन तक इनकी खूबियों को कैसे पहुंचाया जाएगा? जी, देखा जाए कि जिस तरह से अब उत्तराखंड को लेकर के जिस तरह भू कानून और यूसीसी की खूबियाँ बताने के लिए जो है पार्टी एक मुहिम चलाने जा रही है। और ये मुहिम इसलिए भी चलाई जा रही है क्योंकि लगातार देखा जाए तो जब से यूसीसी लागू हुआ है, भू कानून को लेकर तमाम तरह के जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे। लगातार सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा था। विधानसभा घेराव के लिए विपक्ष ने तमाम कोशिशें की। तो इसी को लेकर के अब जो है बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष शामिल हुए, सह प्रभारी शामिल हुए, प्रभारी शामिल हुए, विधानसभा के विधायक शामिल हुए, विधानसभा प्रभारी शामिल हुए। तो तमाम इसमें जो बड़े चेहरे थे वो शामिल हुए और उन्होंने को निर्देश साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिए हैं कि अब जो भू कानून है, यूसीसी है, इन दोनों को लेकर के इनकी खूबियाँ जो है, इनमें जो प्रावधान लाए गए हैं, जिनको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, उनको लेकर के जनता के बीच जाइए और एक बैठक कीजिए। बैठक के दौरान उनको समझाने का काम करिए। तो देखिए, बूथ स्तर की बात हो, चाहे सेक्टर स्तर की बात हो, मंडल की बात हो, उसके बाद विधानसभा और फिर जिले तक ये कार्यक्रम होने हैं। उन कार्यक्रमों में जो है तमाम जो पदाधिकारी हैं वो जो है इनकी व्याख्यान करेंगे कि आखिरकार किस तरह से ये लागू किए गए हैं, इनमें प्रावधान क्या है और जिस तरह से विपक्ष लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है वो आखिरकार है क्या। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के जो है जो पदाधिकारी हैं वो जो है जनता के बीच जाएंगे और उनको समझाने का प्रयास करेंगे। इसके लेकर के पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। उसमें तमाम जो पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, जब से यूसीसी लागू हुआ था उसके लिविंग रिलेशनशिप को लेकर जिस तरह से विपक्ष जो है हमलावर था, लगातार जो है देखा कि विधानसभा का कूच किया गया, वहाँ घेराव करने की कोशिश की गई, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई और लोगों तक ये पहुँचाने का प्रयास किया कि यहाँ की जो संस्कृति है उसके खिलाफ है। हालांकि कई बार इसको लेकर के
चाहे वे सीएम पुष्कर संघधामी हो, चाहे फिर तमाम जो नेता हों, बड़े नेता, उन्होंने इसको लेकर के कहा कि जो है इसको भ्रम फैलाया जा रहा है। वो भी नहीं मानते कि जो है उत्तराखंड की संस्कृति है, लेकिन आज की वास्तविकता को लेकर के वो इसको लागू किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह से दिल्ली में श्रद्धा कांड हुआ वो किसी से छुपा नहीं है और भयानक कांड था, जिसको लेकर के सबकी रूह कांप गई थी जब उसका मामला सामने आया था। तो ऐसे कोई मामला उत्तराखंड में देखने को न मिले, इसलिए यूसीसी की प्रावधान लाया गया था कि ताकि उस प्रावधान के अंतर्गत सरकार को जानकारी रहेगी कौन लिविंग में रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है, उनकी मंजूरी उनको दी जाएगी, साथ ही उनकी गोपनीय जांच भी कराई जाएगी कि आखिरकार वो किस धर्म संप्रदाय से आते हैं, साथ रहते हैं, उनके घर वालों को किस तरह की उनकी जानकारी है या नहीं है, आखिरकार उन्होंने धर्म जात के जो लोग हैं उनसे सर्टिफिकेट लिया है या नहीं लिया है, वो इसमें प्रावधान रखे गए हैं। 16 पेज का फॉर्म बनाया गया था ताकि सरकार को पूरी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो रहे। और इसी को लेकर के लगातार जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि हमारी संस्कृति को खराब करने के, माहौल खराब करने के लिए इसको लाया गया है, तो तमाम तरह के विरोध देखे जा रहे थे। लेकिन अब इन्हीं विरोधों को शांत करने के लिए, क्योंकि साफ तौर पर जो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसी तरीके से बता रहे हैं कि भ्रम का माहौल एक तरह से देखने को मिल रहा था, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस हो या तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार यूसीसी के खिलाफ नजर आई हैं, लेकिन जैसे ही यूसीसी अब पूरी तरीके से विधानसभा के पटल से पास हुआ तो उसके बाद कुछ और ही माहौल देखने को मिला। लेकिन अभी भी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको बरगलाने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार उनके लिए किस तरीके से बीजेपी की मुहिम मददगार रहेगी? हाँ, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर जनता के बीच जाना, यानी बूथ स्तर सबसे छोटा स्तर होता है पार्टी लेवल पर, और वहां से शुरुआत इसकी की जाएगी। उसके बाद सेक्टर तक इस कार्यक्रम को रखा जाएगा, फिर मंडल पर लाया जाएगा और फिर विधानसभा पर कार्यक्रम होगा, उसके साथ जिला स्तर पर कार्यक्रम होगा। तो देखिए, इसमें पूरे तरीके से देखा जाए तो बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक तमाम जो कमेटी है भारतीय जनता पार्टी की, वो इस पर बैठकें करेंगी, लोगों से जुड़ेंगी, लोगों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि देखा जाए तो चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात की जाए या जमीयत उलेमा हिंद की बात की जाए, उधर से लगातार जो है इसको लेकर हमलावर हो रहे हैं, जवानी हमला बोला जा रहा है, सरकार पर तरह तरह की बयानबाजी हो रही है। साथ ही उन्होंने जो है हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, जिस पर 1 अप्रैल में जो है सुनवाई होनी है। तो राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है, लेकिन राज्य सरकार जवाब देने के साथ साथ उससे पहले ये चाहती है कि जनता के बीच जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो तमाम तरह की बातें लाई जा रही हैं, उन पर जो है कहीं ना कहीं जनता को समझाया जाए कि आखिरकार भू कानून जो कहा जा रहा था कि जो है सरकार नहीं लाना चाहती, सरकार इससे बचना चाहती है, तो वो ला करके उन्होंने पेश की, मिसाल पेश की है। साथ ही यूसीसी को लागू किया, यूसीसी के प्रावधानों को समझाना चाहती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो विपक्षी पार्टी हैं वो सिर्फ इन पर राजनीति कर रही थी। इन राजनीति के मुद्दों को बंद किया गया इनको लागू करने के बाद, और इसी के साथ जब भ्रम फैलाया जा रहा है तो उस भ्रम की भ्रांति को भी कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस मुहिम को चलाएगी और जनता के बीच जाकर उनको समझाने का प्रयास करेगी कि आखिरकार इनमें प्रावधान जो है वो हित में है, वो आने वाले कल में उसका फायदा मिलेगा। और निश्चित तौर पर जो विपक्ष कहना चाह रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हितों की बात करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरीके से हमारे संवाददाता द्वारा बताया भी गया है कि आखिरकार यूसीसी और भू कानून को लेकर किस प्रकार से बीजेपी एक मुहिम छेड़ेगी और उसके माध्यम से जन जन तक इनकी खूबियों को पहुंचाने का काम किया जाएगा।